दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अगर किसी घर में कोई फैमिली है, दाम्पत्य जीवन अगर किसी का चल रहा है और उसमें अगर कोई पति नालायक होता है, गैर जिम्मेदार होता है, तो पूरी जो फैमिली होती है बुरी तरीके से परेशान हो जाती है। फैमिली का भरण पोषण, घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई से लेके सब कुछ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है और इन सब की जिम्मेदारी जो होती है वो कहीं ना कहीं पति पे जाती है। एक चीज़ होता है कि अगर पत्नी गैर जिम्मेदार हो, घर पे खाना टाइम पे नहीं बनाती है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार नहीं करती या फिर घरेलू काम नहीं करती है, तो उसका फिर भी ऑप्शन है। वो चीज़ें उतनी क्रिटिकल नहीं है, उसको फिक्स किया जा सकता है। लेकिन अगर पति हद से ज़्यादा जिम्मेदार हो तो ये जो जिम्मेदारी होती है इसका नतीजा पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हरियाणा के हिसार की है। हिसार में एक जगह है जिसका नाम है आज़ाद नगर। आज़ाद नगर में एक फैमिली होती है। उस फैमिली का जो मुखिया होता है इसका नाम है श्रवण कुमार। ये श्रवण जो है ये बेसिकली डोभी का रहने वाला था और डोभी से ये आज़ाद नगर हिसार में आता है कामकाज की खोज में, जॉब की खोज में, एम्प्लॉयमेंट की खोज में। और यहाँ पे हिसार में ये रहना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, जो श्रवण कुमार होता है इसकी शादी 20 साल पहले हुई थी और 20 साल पहले इसकी जो शादी हुई थी वो एक सरला नाम की युवती से हुई थी। ये जो सरला है ये दादरी की रहने वाली थी। दादरी में एक जगह जिसका नाम है खेड़ी। इस खेड़ी की जो थी वो सरला थी, यानी जो श्रवण कुमार की ससुराल थी वो दादरी की खेड़ी में थी। और इस शादी के कंप्लीट 20 साल हो चुके थे। 20 साल में शादी के लगभग 7-8 साल तक इन लोगों की लाइफ फिर भी ठीक चल रही थी, लेकिन उसके बाद में सब कुछ डामाडोल हो जाता है। ये सरला और श्रवण के 2 बच्चे होते हैं। बच्ची का नाम है पूजा जो इस समय 12वीं क्लास में पढ़ती है और बच्चे का नाम होता है मंजीत। मंजीत अभी छोटी क्लास में है, यानी पूजा यानी उसकी बेटी बड़ी है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जो श्रवण होता है ये आए दिन छोटे मोटे काम करता है। इसने बहुत सारे काम किए और सब में फेल रहा। एक बार उसने फल की रेडी लगानी शुरू कर दी लेकिन उसमें भी फेल हो गया। दूध बेचना शुरू किया, उसमें भी फेल हो गया। एक लोहार की दुकान पे काम करना शुरू किया, 2-3 महीने साल तक वहाँ भी काम किया लेकिन वहाँ भी फेल हो गया। अब ये छोटे मोटे काम करता 2-4 महीने के लिए, फिर घर पे बैठ जाता। जब वो पैसे ख़त्म हो जाते दोबारा से कोई छोटा मोटा काम ज्वाइन कर लेता। और इस तरीके से ये जो पत्नी सरला थी और बेटी पूजा थी इसको बार बार ताने मारते रहते कि तुम जो पैसे कमाते भी हो वो कहाँ जाता है। बेसिकली ये जो पैसा होता था ये श्रवण कुमार अपनी मकान मालिक की पत्नी को दे देता था, क्योंकि मकान मालिक की पत्नी के साथ इसका अवैध संबंध चल रहा था पिछले कई सालों में। और इस बात की भनक श्रवण कुमार की पत्नी को और श्रवण कुमार की बच्ची जो पूजा थी, जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी, इन दोनों को इसकी जानकारी थी कि मेरे जो पिताजी हैं, मेरा जो हस्बैंड है श्रवण कुमार, इसका जो फिज़िकल रिलेशन है वो कहीं ना कहीं मकान मालिक की वाइफ से है। और इस तरीके से पत्नी और बेटी लगातार ताने मारते रहते, कुछ कमाओ, तुम निकम्मे हो, आवारा हो, तुम्हें कुछ नहीं होता है, तुम्हारे कान पे जूं तक नहीं रेखती है, तुमसे बड़ा गैर जिम्मेदार कोई नहीं है। इस तरीके से जो पोकिंग होती है, कहीं ना कहीं पेनलाइजेशन होती है, वो श्रवण को डेली बेसिस पे सुननी पड़ती। श्रवण बिल्कुल पागल हो चुका था। एक तरफ तो वो जो कमाता वो अपनी मकान मालिक की बीवी थी उसको दे देता। घर पे बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं था। पत्नी बेचारी सिलाई का काम करती थी सरला, और सिलाई से जो छोटी मोटी कमाई होती थी उससे ही दोनों बच्चों की पढ़ाई हो रही थी, उससे ही घर का खर्च चल रहा था। अब सिलाई में कितनी इनकम होती है? हार्डली 10,000, 12,000, 8,000, नॉट मोर देन दैट। उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती है। एक लिमिटेड आमदनी में किसी न किसी तरीके से 20 साल से जो फैमिली थी स्ट्रगल करती चली आ रही थी, लेकिन अब इसकी इंतहा हो गई थी। एक दिन क्या होती है, सरला ज़बरदस्त तरीके से विरोध करती है कि या तो तुम कमाने जाओगे या तो तुम कुछ और काम करो, या तो तुम यहाँ से गांव चले जाओ, तुम्हें बिठा के मैं नहीं खिला सकती हूँ। और ये बात श्रवण कुमार को इतनी नागवार गुजरती है कि श्रवण कुमार अपनी उसी दुकान पे पहुँचता है जिस लोहार की दुकान पे काम करता था पहले। उसी लोहार की दुकान में पहुँचता है और ज़बरदस्त तरीके से एक लोहे की फलकदार लंबी चाकू जो होता है वो लेके आता है उससे, और जिसकी धार बहुत तेज़ होती है। अब ये श्रवण कुमार जो होता है उस चाकू से अपने सोते समय अपनी बीवी का गर्दन काट देता है और अपनी वाइफ का गर्दन काट देता है। दोनों ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ हो जाती है। जो बच्चा होता है वो देखकर रोना चिल्लाना शुरू कर देता है ज़ोर ज़ोर से, और जब रोना चिल्लाना शुरू करता है वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। मकान मालिक की बीवी, उसमें रहने वाले और 3 किराएदारों की फैमिली, सब लोग अपने सामने इस घटना को देखते हैं कि श्रवण कुमार अपनी बीवी की और बच्ची की हत्या करके वहीं पे खड़ा हुआ है। लेकिन जब पुलिस स्टेशन को खबर जाती है, पुलिस वहाँ पे आती है, तो वहाँ पे हर आदमी गवाही देने से मुकर जाता है
और कहता है कि मुझे नहीं पता कि श्रवण ने क्या किया है, हम लोग यहाँ पे थे ही नहीं। जबकि सब ने देखा कि पुलिस जो श्रवण कुमार था वो चाकू लेके वहीं पे खड़ा हुआ था और उसकी बीवी और उसकी बेटी की लाश उसके सामने पड़ी हुई थी। यानी आप सोचिए कि लोहार से वो स्पेशली अपनी बीवी और बेटी को मारने के लिए चाकू बनवा के लाता है और वो अपने इस मंसूबे में कामयाब भी हो जाता है। और बगल में ही खड़े लोग जो वहाँ पे किराएदार थे, मकान मालिक, मकान मालिकिन उसको बचाना चाहते थे, वो सब लोग इसके सपोर्ट में खड़े नज़र आते हैं, एक अपराधी के सपोर्ट में खड़े नज़र आते हैं। आप समझ लीजिए कि किस तरीके की मानसिकता लोग कैरी कर रहे हैं, किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो समाज में कंटिन्यू की जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं आपको हिट करेगी, मुझे हिट करेगी, समाज में हर व्यक्ति को आने वाले टाइम पे हिट करेगी, क्योंकि अपराध करने वाला और अपराधी का साथ देने वाला दोनों बराबर के भागीदार होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। आपके घर में अगर छोटी मोटी चीज़ें हैं तो उसको तरीके से सुलझाएं। अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लें, काउंसलर से सलाह लें, ये चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अगर आप लाशें गिरा देंगे, अपनी फैमिली में लोगों को जान से मार देंगे, तो बिल्कुल ये तर्क संगत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मेरा अपना सजेशन ये है कि अपना और अपने परिवार का पूरी तरीके से ख्याल रखें। छोटी मोटी बातों पर हाइपर टेंशन वाली सिचुएशन में ना पहुँचें, टेंशन ना लें आप लोग। बिल्कुल हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, ज़रूरत है तो बस उस सोल्यूशन को खोजने की। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।